12,000 मुनाफा हुआ। 2,000 में खेला था। हम्म। तो मैंने सोचा कि थोड़ा हवन करेंगे तो सही रहेगा। वो जो योगिनी अच्छा, ये माता बारह को हजार जीत गए तो कितने लगाए थे पैसे? 2,000 गुरु जी। 2,000 लगाए थे, 12,000 जीत गए। 2,000 लगा के 20-21 बार खेला था मैंने। हम्म थोड़ा थोड़ा करके, जैसे वो जो गेम, जैसे 10 सेकंड 11 सेकंड का खेलता हूँ, हम्म ज्यादा लंबा नहीं खेलता हूँ। तो बहुत मुनाफा हुआ है। पहले तो लॉस हुआ था। 2-3 हजार मतलब लॉस हो गया था। हम्म उसके बाद एक बार 2,000 में पूरा खत्म हो गया, 300 रुपये बचा था। हम्म तो जोगिनी माता को याद किया कि माँ, पैसा नहीं है, कुछ हम्म तो करो। माँ को पुकार के खेला तो 2,200 रुपया, 2,200 रुपया जीता था। उसके बाद छोड़ दिया। फिर जब जरूरत पड़ा तो फिर माँ को याद करके खेला। तो 10-12 हजार रुपया आया, और ज्यादा भी आया है गुरुजी। 1,500 2,000 ऐसे भी कभी कभी आता था, लेकिन काल ज्यादा आया है। तो इसीलिए भेजा कि माता रानी के लिए हवन थोड़ा करोगे तो सही रहेगा। और मैं भी मना कर दिया था कि नहीं माँ, और नहीं खेलूंगा, तो जरूरत पड़ेगा तो खेल लिया। तो इसलिए आपको बताया। हाँ हाँ, नहीं अब देखो, मंत्र ऊर्जा है, आपने काफी जप किया है योगिनी का, वो मदद जी करती है, इसमें कोई संशय नहीं है। मैंने भी शेयर मार्केट में कितने लोगों को सफल बनाया था, इसमें जी कोई संशय नहीं। तो शक्तियाँ हमें लॉटरी में, शेयर मार्केट में, सट्टे में मदद करती है, ऐसा कुछ नहीं है। बस क्या है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए कभी भी ज्यादा। ठीक है। जी जी तो कभी कभी लगाते हो तो मिलता है पैसा, तो रहना चाहिए। जैसे आपने अभी 2,000 लगाया, 12,000 आ गए। ठीक है, तो अभी बस हर दिन ऐसा नहीं करना है। बस जी महीने में, 15 दिन में कभी एक बार ऐसे करना है, जिससे कि ऊर्जा बनी रहे, देवी भी प्रसन्न रहे। देवी का जी ना जी ये लगना नहीं चाहिए कि लालची है। ठीक है। हाँ, जी बस देवी देवताएं देने के लिए होते हैं पैसा, इसमें कोई संशय नहीं। तो वो हमें देती है। लॉटरी सट्टा वगैरह सब मदद करती है, वो जितना प्रसन्न होती है वो उतना ही मदद करती है। तो हमें जी सरलता से उनको प्रसन्न करने की कोशिश करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। तो वो ज्यादा जी प्रसन्न होते तो बहुत कुछ देते। अभी कितने लोगों को डाकिनी ने, योगिनी ने लाखों रुपए भी कमा के दिए है ना, इसमें संशय नहीं है। पर ये है कि हमें लालच नहीं करना है, क्योंकि लालच कर देते ना हमारा नुकसान हो जाता है। मतलब महत्वपूर्ण ये है कि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए, ये बात है। ठीक। हाँ, देवियाँ प्रसन्न होती है तो बहुत देती है, इसमें संशय नहीं, मैंने भी अनुभव किया। मन में जब मन से आता है कि हम्म मतलब जैसे 2-4 हजार हो गए, हो जाएगा तो ब्रेक करूंगा। हम्म बस 2-4 हजार होने के बाद अगर नेक्स्ट टाइम खेलता हूँ तो मेरा लॉस जाता है। मेरे को मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं, माँ चाहता है कि इतने में ही संतुष्ट हो जाए। हम्म। ऐसे पहले नहीं समझ पाया तो लॉस हो गया थोड़ा, 2-4 हजार रुपये। अभी तो नहीं, लगातार अब नहीं लगाया जाता। महीने में एक बार लगाते हो तो भी चलेगा, वो मंत्र काम करेगा, भाग्य काम करेगा, साथ दे। ठीक। जी जी। उसमें कोई संशय। और अभी मेरे पत्नी मेरे अभी तो आश्रम बारे में बातचीत कर रहे थे। हम तो किससे ज्यादा मतलब बताते नहीं है। हम्म लोग भी हमारा घर के आसपास वो सोचते हैं कि सागर के पास बहुत पैसा हो गया है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। वो हम्म एक मतलब एक महल हो गया है कि नहीं नहीं, सागर के पास बहुत पैसा है। आगे जब जरूरत पड़ता था कि उधारी लेना पड़ता था, अभी उधार नहीं ले रहा हूँ, 1 साल हो गया। हम्म तो वो लोग किसी का 2,000 1,000 जरूरत पड़ता था, हम दे देते हैं। तो वो हम्म सोचते हैं कि ये बैंक बैलेंस ज्यादा कर मतलब कर चुका है। हम्म। और आश्रम में जुड़ के तो मेरा तो बहुत फायदा हुआ है। जैसे मेरा लड़की का तबीयत जो एक्सीडेंट हुआ था, अभी खा रहे थे तो हम दोनों बातचीत कर रहे थे आश्रम बारे में कि बहुत लाभ हुआ है हमारा। हम्म हम हर दिन बातचीत करते रहते हैं। और मेरे बच्चे लोग भी ओम नमः शिवाय का जप भी करते हैं हम्म। रोज। गुरुजी सब ठीक ठाक चल। प्रणाम दोस्तों, जैसे कि आप ऑडियो सुन रहे थे, और
साधक को पिछले महीने में भी उस लॉटरी जो बोलते हैं उससे उसको लाभ हुआ था माँ योगिनी के माध्यम से। और माँ योगिनी प्रसन्न हुई और काफ़ी जप किया है, मैं इसमें कोई संशय नहीं। उन्होंने जप योगिनी का बहुत किया है और मैंने पहले भी बता दिया था। और उनको आध्यात्मिक ज्ञान और संतुष्टि क्या प्रदान की है। साथ ही इनके जो घर में बहुत बीमार थी और मैंने बताया था ना इनकी माँ कैसे कटिया पे पड़ी थी, तो इन्होंने जप करके 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 इनकी माँ को ठीक कर दिया। इनके पिताजी भी खुश हो गए कि इतनी साधना से कैसे माँ को ठीक कर दिया जो दवाइयों से ठीक नहीं हो सकते थे। उसके बाद उनकी जो बेटी थी वो भी बीमार थी तो उसको भी ठीक कर दिया और मंत्र साधना से इन्होंने। और साथ ही उन्होंने जो अपने घर में हर बार बीमार पड़ते थे, नकारात्मक था, वो जो धन का अनावश्यक खर्चा था वो बच गया। तो अभी उनकी परिस्थितियाँ ठीक है। पहले क्या दवाइयों के चक्कर में माँ की, बेटी की और इसके चक्कर में उनका सारा पैसा बर्बाद हो जाता था और उधारी वगैरह करनी पड़ती। जब आश्रम से जुड़े तो जो धन का अपव्यय था वो बच गया और उसके बाद उनको उधारी लेना बंद हो गया। पिछले साल जुड़े थे, उसके बाद उनको देवी के बहुत सारे अनुभव हुए और इसमें कोई संशय नहीं। और आज माँ योगिनी की कृपा है कि वो लॉटरी वगैरह जो भी बोलते हो आप, शेयर मार्केट वगैरह, उससे उनको लाभ हो रहा है। और पिछले महीने भी उन्होंने काफ़ी पैसा कमाया था और उन्होंने हवन के लिए धनराशि भेजी थी और आज भी उनको बहुत सारा लाभ हो रहा है। छोटा छोटा अमाउंट लगाए थे पर मिलता उनको है। पर माँ की कृपा है। पर ऐसा नहीं कि कभी हमें जो तंत्र है तो मैं लॉटरी सट्टे को कभी नहीं देता। मैं लोगों को बोलता हूँ कि आप स्किल डेवलपमेंट करो, बिजनेस करो, आपको शक्तियाँ मदद करेंगी, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि जो लॉटरी शेयर मार्केट वगैरह हो तो उसमें पैसा आता है। एक व्यक्ति था, उसने सिर्फ 10-5 हज़ार ही लगाए थे, उसके बाद वो 1-1.5 लाख तक हो गए थे। इसमें कोई संशय नहीं है। बहुत सारे लोगों ने कमाया भी है शेयर मार्केट से, लॉटरी वगैरह। कितनी ही डाकिनी की साधना की थी, किसी ने योगिनी, यक्षिनी, जिन्होंने जिन्होंने किया है उन्होंने इनके माध्यम से पैसा कमाया। पर कुछ चीज़ें होती है जो मर्यादा में करती है तो ही लाभ में रहता है। कभी कभी बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं ना, तो उस मर्यादा को लांघ देते हैं। जो नियम बताए होते हैं उन नियमों को तोड़ देते हो तो निश्चित ही वहाँ लॉस हो सकता है, इसमें संशय नहीं। इसलिए मैं शेयर मार्केट, लॉटरी, उससे सट्टे का वो लत लग सकती है तो वो बहुत भयंकर है। जिसने अपनी इंद्रियों पे वश कर लिया तो उस व्यक्ति को मैं सट्टा, लॉटरी वगैरह सिखा सकता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। क्योंकि उसको बोला जाए अभी मत लगाओ तो वो रुक जाएगा। पर जो वास्तव में है लालची लोग, उनको कभी मन भरता ही नहीं है और वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं और ऐसी विद्याओं का नुकसान झेल पाते हैं। उनको लाभ नहीं होता। आपको लाभ हो तो ही मेरा कोई मैटर है, आपको लाभ नहीं हो रहा तो नुकसान हो रहा है तो क्या ही उस मतलब है उस शक्ति का या एक गुरु का भी। तो वो बुद्धि विकसित होना जरूरी है। लॉटरी, सट्टा ये वगैरह शेयर मार्केट से आप पैसा कमाना चाहते हो तो एक प्रकार का अपने आप पर संयम होना जरूरी है। क्योंकि लोगों को लत लग जाती है और पैसा का लालच हो जाता है तो वो अनचाहे चाहे नहीं चाहे वो मर्यादा का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि एक साधना चल रही होती है तो उसमें देवी प्रसन्न है, इसमें कोई संशय नहीं। आपको देवी धन देना चाहती है, इसमें भी कोई संशय नहीं। तो आप ले सकते हो, धन आपको मिलेगा, इसमें कोई संशय नहीं। देवी देवताएं देने के लिए होती है। पर एक उदाहरण स्पष्ट करना कि एक मर्यादा का एक अलग बात होती है, वो कोई विरला ही साधक कर पाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। आप तो ऐसा ही है। देखो, दो चीजें कि आप देवी साधना करते हो, आपको सुंदर पत्नियां, महिलाएं अट्रैक्ट हो सकती है। पर एक मर्यादा होती है कि आप प्रेम से जुड़ो, एक ही महिला से जुड़ो जो प्रेम मिले, जिसको पूर्ण आपको तृप्त करे आपकी आत्मा, भावनिक और शारीरिक रूप से। तो एक सही तंत्र का उपयोग है। ऐसा नहीं कि आपको सिद्धि मिल गई तो आप हर लड़के को इम्प्रेस करने लो, और इम्प्रेस हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं। पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे आकर्षण शक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसका अंतिम तो बहुत भयानक परिणाम होते हैं। देवी नाराज हो जाती है तो तब मैं भी बचा नहीं पाता हूँ। तो इसी का डर लगता है। हर व्यक्ति को अपनी साधना का फल का लाभ लेना चाहिए और उसका हक होता है, इसमें मैं नहीं बोलता। और किसी को लॉटरी सट्टे का नंबर होता है तो इसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आश्रम को आपको पैसा देना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नियम नहीं है। और मैं कभी किसी को मांगता भी नहीं। किसी को लॉटरी सट्टे का लाखों रुपए का फायदा हुआ तो भी मैं उसको नहीं बोलता कि तुम्हें पैसे देना पड़ेगा। कभी कभी बहुत सारे लोग
मेरे से सलाह लेते हैं कि रियल इस्टेट का ये है, ये खरीदो, क्या वो करो। उनको लाखों रुपए का फायदा होता है, पर मैं कभी भी उनसे 1 रुपया भी नहीं मांगता, क्योंकि मेरा उसमें आंख नहीं है। मेरा है कि आपको, आप आश्रम से आजीवन जुड़े हो, उतना ही मेरे लिए काफी होता है। तो हाँ, आप मेहनत करते हो, आपको सट्टा लॉटरी हजारों करोड़ रुपए मिलते हैं, तो भी आश्रम उसमें अपना हक नहीं जाता था, इसमें कोई संशय नहीं। कितने लोगों को मिला है, पर हमने कभी भी मांगते नहीं है। हाँ, पर ये है कि व्यक्ति को अपनी नुकसान नहीं कराना चाहिए। कुछ नियम होते हैं, तो आपको देवी दे रही हैं तो उसको स्वीकार करना चाहिए। इसमें कोई गलत नहीं होता कि ये पाप दोष लगेगा, वो लगेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आपको देवी दे रही है तो वो आपका पाप का कारण नहीं बनता। वो देवी की प्रसन्नता है, देवी चाहती है, देवी की आपकी तपस्या और साधना का फल है। हाँ, आप लॉटरी सट्टे वगैरह चाहते हो तो देवी को प्रसन्न कर लो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देवी को पूर्णतः प्रसन्न कर लिया। मैं स्वयं उसको बोलता हूँ, यार लॉटरी खरीद लो, लग जाएगी तुम्हें, और शेयर मार्केट में लगा दो पैसे, इसमें कोई संशय नहीं। भाई ज़्यादा वीडियो नहीं डालता, क्योंकि मैं इसको प्रमोट नहीं करना चाहता। लोगों को बिजनेस और जॉब और अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, अपने आप को बेहतर बनाने का, यही अच्छा मार्ग होता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर आप कभी कभी देवी देवताओं को इतना प्रसन्न करो। मेरी इच्छा है कि देवी देवता इतनी प्रसन्न हो जाए कि आपको सोना चांदी खुद ला के दे। ऐसे बहुत सारे साधक थे जिन्होंने देवी से स्वयं जागृत होकर, उनको बहुत सारे ऐसे साधक थे जो देवी को इतना प्रसन्न किए थे कि उनको हर दिन जब से ये सोते थे तो उनके तकिया के नीचे 5-6 सोने की मोहरें निकलती थी। ऐसा होता है, इसमें कोई संशय नहीं। और एक यहाँ तक पहुँचे, मैं हर व्यक्ति को प्रयास करता हूँ कि जैसे मैं साधना कराता हूँ, तो हर व्यक्ति जो भी जुड़े, जितने भी जुड़े, मैं वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि देवी उसको हर दिन सोते उठते ही उसके तकिया के नीचे 4-5 मोहरे निके इतना मिल जाए। इसमें कोई संशय नहीं। पर मैं ऐसा बोलता नहीं हूँ कि तुम्हें ये मिल जाएगा, पर कोई ना कोई तो होगा जो ऐसी सिद्धि कर लेगा। मैं प्रयास करता रहता हूँ व्यक्ति को जितना आगे बढ़ा सके उतना। ये साधक था तो सिर्फ वो तो बीमारियों के लिए जुड़ा था, और बीमारियां भी दूर हुई, धन भी लाभ हो रहा है, साथ ही महायोगिनी की कृपा इतनी प्राप्त हुई कि वो इतना पैसा आराम से कमा पा रहा है। उतनी इसकी बुद्धि भी नहीं चलती, पर उसको पैसा मिल रहा है। और कितने ही लोगों को मिला, एक नहीं कई लोगों को धन का लाभ हुआ है डाकिनी से, योगिनी यक्षिनी के माध्यम से। हाँ, तो मैं चाहता हूँ कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि इतना सिद्ध कर ले देवी, क्योंकि वो सोना मोहरा दे दे, देती है शक्तियाँ यक्षिणियाँ, माँ काली भी देती है, इसमें कोई संशय नहीं। 10 महाविद्याओं की देवियाँ भी देती है। ऐसी बहुत सारी हैं। माँ बगलामुखी को भी बहुत सारे लोगों ने सिद्ध करके सोना चांदी उनसे लेते हैं। हर दिन देती है, ऐसा कुछ नहीं है, हर दिन देती है, कभी महीने में देती है, कभी साल में एक बार देती है। पर जिसने जैसा सिद्ध किया है वैसा सोना चांदी देती है, इसमें कोई संशय नहीं। और कभी कभी व्यक्ति को इतनी देवी शक्ति के माध्यम से प्राप्त कर लेता है तो उसमें कोई पाप दोष नहीं लगता, ना ही कोई ऋण दोष लगता है, क्योंकि वो देवी का गिफ्ट है। देवी कहाँ से लाई है, क्या लाई है, उसमें कोई दोष नहीं लगता। वो देवी का फल है। देवी चाहती है आप अच्छी जीवन जियो, सुख में जियो, और अपनी साधना में और तरक्की करो, आध्यात्म में और आगे बढ़ो, इसमें कोई संशय नहीं। पर आपको सही ढंग से, सही मर्यादा, धर्म के अनुकूल इसका उपयोग करना है, जिससे आपको नुकसान ना हो। मेन चीज़ है कि आपको नुकसान ना हो, इसीलिए इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कुछ ये अलग, पर बात तो यही है ना कि आप लाखों रुपए कमा लिया, करोड़ रुपए कमा लिया, और फिर लगाया और फिर जीरो हो गए, कंगाल हो गए, इसका मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं है। करोड़ रुपए कमाए तो वो एक सपना बन जाएगा, और कोई नहीं रहेगा। तो आपने जो प्राप्त हुआ है उसको बचा के, उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। क्योंकि लालच करोगे तो देवी को ले, यार ये बहुत लालच कर रहा है, इसको अभी सबक सिखाना पड़ेगा। देवी आपके खिलाफ नहीं होना चाहिए। देखो, देवी देवताओं को कोई भरोसा नहीं होता, वो आज आपके साथ है तो आपके विरोध भी हो सकती है, इसमें कोई संशय नहीं है। नाराज हो गई तो तब गुरु बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा गुरु है तो बचा पाएगा उसके सामर्थ्य में, अब नहीं होगा तो हार भी सकता है। हर बार कोई जीत जाए ऐसी संभावना नहीं है। तो इसलिए हमें देवी देवताओं से ऐसी चीजें लेते हैं तो निश्चित ही उसके मर्यादा का पालन करना चाहिए। जो बहुत सारे लोगों को मैंने पहुंचाया, या मैंने हर तरफ से वीडियो नहीं डालता, पर उन्होंने इतना सारा पैसा कमाया, इतना लाभ लिया, पर मैंने जो उनको नियम बताए थे, मर्यादा का पालन किया था, पर लालचवश उन्होंने इस विद्याओं का अपने लिए हानिकारक बना लिया। तो वैसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो कोई लालच नहीं है, मैं तो आनंद अनुभूति समाधि में रहता हूँ और उसी में तृप्ति महसूस करता हूँ, और मुझे कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती।
हमें तो देवी देवताओं ने इतना आनंद समाधि की प्राप्ति हुई है, तो वही हमारे लिए काफ़ी होता है। तो हम कभी धन का लालच नहीं करते, पर हम चाहते हैं लोगों को माँ देवी या यक्षिणी पिशाचिनी उनको सोना ला के दे, इसमें कोई संशय नहीं। पर लालची लोग होते हैं उनको कभी नहीं मिलता, क्योंकि उनका लक्ष्य सोना चांदी पर होता है, पैसा पर होता है, पर देवी को प्रसन्नता पे नहीं होता, तो वो देवी को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाते। ये चीज़ तभी मिलती है जब देवी प्रसन्न हो, इसमें कोई संशय नहीं। और देवी प्रसन्न होगी तो ही आपको सोना चांदी वगैरह वो दे सकती है। तो जो निष्काम होते हैं, जिनको लालच नहीं होता है, वो देवी देवताओं को, यक्षिणी को सिद्ध कर लेते हैं और सोना चांदी प्राप्त कर लेते हैं। और जिनको इच्छा होती है कि मुझे सोना चांदी मिले, शेयर मार्केट से पैसा मिले, उनको नहीं मिलता, क्योंकि उनका सारा ध्यान पैसा पर होता है। पैसा आ जाएगा तो वो करूँगा, पैसा आएगा तो वो करूँगा, पैसा आएगा तो मैं ये करूँगा। इसके सोच के चक्कर में वो देवी को कभी भी प्रसन्न नहीं कर पाती। इसलिए मैं, जो व्यक्ति कॉल करता है बोलता है मुझे शेयर मार्केट में आगे बढ़ना है और ये सट्टे का नंबर चाहिए, मैं जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको जोड़ता ही नहीं। वो भले ज़्यादा पैसा दे दे तो भी मैं उसको फ़ोन काट देता हूँ, क्योंकि ये लोग प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि प्राप्त तभी कर पाओगे जब देवी प्रसन्न हो। देवी प्रसन्न के लिए वो जो निष्काम भाव और प्रेम और जो एकाग्रता होनी चाहिए, वो एकाग्रता नहीं आ पाती, और वो अपने लालच में ही, उसके ख़याली पुलाव में ही घूमता रहता है। और मैंने बोला था ना, कई बार लोगों को कर्ण पिशाचिनी सिद्ध करनी होती है, तो वो कर्ण पिशाचिनी से लाभ होने वाली जो कल्पना होती है, उस कल्पना करने लगता है, और उस कल्पना में खोया रहता है, और वास्तव में जो जप करना होता है वो जप ही नहीं कर पाता एकाग्रता। वो उसी में विचलित हो जाता है, मन इतना गदगद हो जाता है, पागल हो जाते हैं लोग अपनी लालच में, और अपनी साधना कैसी तैसी कर लेते हैं। पर वो हमें, इसलिए मैं उन लोगों को जोड़ता नहीं, और मैं वीडियो भी नहीं डालता। किसी को लाभ भी हो जाए, लॉटरी भी लग जाए, सट्टा भी हो जाए, तो मैं वीडियो ज़्यादा डालता नहीं हूँ, 2-4 ही डालता हूँ। पर ये है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं प्रमोशन करता हूँ या प्रमोट करता हूँ। मैं ऐसी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता, पर जो वास्तव में देवी देवताओं को प्रसन्न कर लिया है, तो देवी देवताएं उसको शॉर्टकट से पैसा देती हैं। मैं इसको मानता हूँ, और मैंने भी अनुभव किया है, मैंने बहुत सारे लोगों को दिलाया भी है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि आप कोई भी आए और बोले कि मुझे सट्टा और लॉटरी का ये पैसा कमाना है, तो वैसा नहीं हो सकता। हाँ, देवी को प्रसन्न कर लिया है किसी ने, तो मैं स्वयं उसको बोलता हूँ तुम शेयर मार्केट में पैसा लगाओ, लाभ हो जाएगा मजे, क्योंकि उसने मेहनत करके प्राप्त किया है। मेहनत करेगा तो सब कुछ मिलता है, इसमें कोई संशय नहीं, मैं गारंटी देता हूँ। हाँ, कोई साधना वगैरह करता है तो उसकी योग्य बनती है, तो मैं स्वयं बोलता हूँ तुम लॉटरी सट्टा करो, निकाल लो, तुम्हें पैसे लाभ हो जाएंगे, क्योंकि देवी संकेत देती है। और पिछला मैंने इनका ही एक वीडियो डाला था 6 महीने पहले, कि तुम शेयर मार्केट या लॉटरी वगैरह पे पैसा लगाओ, तुम्हें लाभ होगा। और 6 महीने पहले मैं, आप सुने होंगे, वीडियो याद होगा तो। और आज मैं उन्हीं का वीडियो डाल रहा हूँ जिन्होंने उन पैसा कमा रहे हैं। तो उनको मैंने बोला था तुम्हें पैसे की लाभ होगा, और आज 3-4 महीने की बात है, अब याद नहीं है कितना महीना हुआ। हाँ, तो मैंने इन्हीं के लिए बोला था कि वीडियो में, कि तुम्हें इतना जब किया है कि तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा कहीं से भी मिल सकता है, तुम शेयर मार्केट लॉटरी निकालो, तुम्हें पैसा होगा। और आज उन्होंने पैसा लिया है। पर ये नहीं है कि मैं इसको प्रमोशन करता हूँ, प्रमोशन नहीं करता हूँ। मैं बस उनका जो देवी देवताओं का फल है वो दिलाने की कोशिश करता हूँ। उनका भाग्य को जो बनाया है कर्म के माध्यम से, मैं वही दिलाने की कोशिश करता हूँ। इसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, मेरा कोई ज़रूरत नहीं है कि मुझे कोई महल बनाना या बड़ा आश्रम बनाए। मैं अपने गरीबी में ही खुश हूँ, मैं इसी में खुश रहना चाहता हूँ। और जो लोगों को खुशियाँ मिलती है वही मुझे आनंदमय बनाती है। वही जो प्रेम होता है उनकी, वो मुझे हीलिंग करती है, हीलिंग एनर्जी देती है, हील करती है। इसी से मैं अमर भी बन जाऊँगा एक दिन। इसमें कोई संशय नहीं। पर लोगों को जो लाभ होता है, खुशियाँ होती है, वो है। ऐसा नहीं है, देखो आप कितना भी पैसा कमा लोगे तो क्या ही कर लोगे। मैं समझो बड़ा आश्रम बना लूँ या बहुत कुछ बड़ा नाम भी हो जाए, तो मेरे अपनी ज़िंदगी जो स्वतंत्रता होती है वो छीन-बीन हो जाएगी। मुझे एक रूल की तरह फॉलो करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो मेरी जो स्वतंत्रता है वो ख़त्म हो जाएगी। एक स्वतंत्रता से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती, ना धन, ना कोई परिवार, ना कोई चीज़ आपको वो प्रदान कर सकती है जो स्वतंत्रता का आनंद है। हर चीज़ के अलग-अलग लाभ होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। अमीर बनने के भी कुछ लाभ हो सकते हैं, पर मैं नहीं बनना चाहता। मैं वही सुखी हूँ जो आनंद में समाधि में स्थित महसूस होता है, और जो उसमें आनंद होता है उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं होता। और बड़ा बन के भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आपकी जैसी इच्छा, मेरा काम है दूसरों को बड़ा करना।
जो बहुत सारे लोगों ने प्राप्त किया है, तो हर व्यक्ति अपनी देवी देवताओं या यक्षिनी, पिशाचिनी, योगिनी या 10 महाविद्याओं को प्रसन्न करे और सोना चांदी जितना चाहे वो लुटा लो, बहुत देती है। और मैं अनेकों वीडियो डालूंगा आगे जाके, इसमें कोई संशय नहीं। बहुत सारे लोगों में एक दिन ऐसा तो वीडियो डालूंगा, आगे 50 साल और है, मैं अभी बूढ़ा नहीं हुआ हूँ, तो ऐसा कोई तो साधक होगा जिससे देवी से सोना चांदी भी लेगा, खुली आंखों से, खुली हाथों से, इसमें कोई संशय नहीं। तब मैं डालूंगा, देखो ये सोना आया है, आज देवी ने दिया है, आज ये हीरा दिया है, आज ये नीलम दिया है या आज चिंतामणि दी है। चिंतामणि भी एक मणि होती है जो देवी देवताओं से प्राप्त करते हैं, तो वो जो चाहता है वो सब मिलता है उसको। और चिंतामणि के लिए कृष्ण ने भी बहुत प्रयास किया था, युद्ध लड़े थे एक मणि के लिए, आपने वो कहानी सुनी होगी। तो इसमें कोई संशय नहीं, ऐसी देवियाँ वो शक्ति वाली चीज़ें होती है जो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ऊर्जा देती है। मैं उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करता, क्योंकि वो तो तब है ना जब आप अच्छी साधना करोगे, तब आपको लाभ होगा, तब आपको वो शक्तियाँ प्रदान करेंगे। तो विरला ही कोई वहाँ पहुँचता है, हर कोई नहीं पहुँचता, पर कोई विश्वास रखता है मेरे पे या मेरे आश्रम पे और प्रयास करते हैं, तो एक दिन उसको मिल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं। और मैं हर व्यक्ति से समान रूप से पैसा लेता हूँ, किसी से ज़्यादा या कम नहीं लेता, और उतना ही शुल्क होता है एक बार आश्रम से जुड़ने का। पूरा जीवन भर मैं उसको मदद करता हूँ और उसको एक दिन उसको माला माल बना के ही छोड़ता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। मेरी शक्तियाँ हैं वो व्यक्ति को माला माल ही बनाती हैं, इसमें कोई संशय नहीं। कोई बहुत जल्दी माला माल बन सकता है, कोई देर से माला माल बन सकता है, पर माला माल बनना तय ही है आश्रम से। पर ये है कि उसका भाव सही होना चाहिए, शक्तियों के प्रति भाव सही होना चाहिए। मुझे कुछ भी बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो आज भी आनंद में हूँ, कल मैं आनंद में रहूंगा और परसों भी आनंद में ही रहूंगा। मेरे आनंद क्या कोई छीन भी नहीं सकता, ना भगवान भी नहीं छीन सकता, ना परमेश्वर, क्योंकि वो जो चीज़ होती है वो कभी नष्ट नहीं होती। आनंद अनुभूति समाधि एक बार मिल गई, उस आनंद को कोई नष्ट नहीं कर सकता, और उस आनंद में 24 घंटे चूर रहता है उसको। और कोई एक नशा में होता है ना, वैसी स्थिति होती है, और उसको कुछ सोचता नहीं, वो स्वयं आनंदपूर्ण हो जाता है। तो ये सबसे बड़ा दौलत होती है मुझे लगता है। तो जिसको लगता है सोने में ज़्यादा आनंद है तो सोना प्राप्त करे, जिसको प्रेम में लगता है तो प्रेम प्राप्त करे, जिसको आनंद अनुभूति समाधि लगता है वो सबसे श्रेष्ठ है, तो वो आश्रम से जुड़े और आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त करें। और समाज में इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे तो इसको फैलाने में आप मदद कर सकते हो, इसमें कोई संशय नहीं। प्राप्त करना ही समृद्धि का लक्षण है। और लोग धन प्राप्त करते हैं तो समृद्धि प्राप्त होती है, उनको धन मिलता है तो बाकी लोगों को भी धन मिलता है, क्योंकि वो खर्च करता है और सेवाएं लेता है तो दूसरों के पास भी धन आता है। तो जो संपत्ति का निर्माण करना चाहिए, मैं भौतिकता के पक्ष में हूँ, इसमें कोई संशय नहीं। हमें ज़्यादा से ज़्यादा संपत्ति का उत्पन्न कर लेना चाहिए, देवी देवता से करो या कष्ट करो या स्किल डेवलपमेंट करो या बिजनेस करके करो, पर कुछ भी करके धन संपदा अर्जित करो, इसमें ही सार है। जीवन तो है ही जैसा है, आध्यात्मिक उन्नति तो अच्छा गुरु मिल जाता है तो हो ही जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। पर अपनी भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करें, परिवार को खुश रखें, यही वास्तविक कर्म है। मैं भले आनंद अनुभूति समाधि प्राप्त हूँ, पर मैं भौतिकता का पक्ष रखता हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है। मैं लोगों को धन के बारे में ही पहला सजग करता हूँ, और दूसरी चीज़ की अपनी हेल्थ को अच्छा रखो। मेरा आश्रम सिर्फ हेल्थ और धन ही लोगों को दे तो भी मैं संतुष्ट हूँ, भले आनंद अनुभूति समाधि कोई प्राप्त करे ना करे। इसलिए मैं आनंद अनुभूति समाधि के बारे में ज़्यादा नहीं बोलता, जिसको योग्यता आ जाएगी तो वो प्राप्त ही कर लेगा। पर धन और हेल्थ जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है जीवन के दुखों को निवारण के लिए। तो दुख को अपने नष्ट करें और देवी देवताओं की सहायता से अपनी आरोग्यता प्राप्त करें, धन समृद्धि प्राप्त करें, और अपने जीवन के दुखों को पूरी तरह नष्ट करो। एक दिन संभव ही है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि देवी देवता आपको मदद ना करें बीमारी के लिए, धन के लिए, ऐसा हो नहीं सकता है। मैंने 3 साल से लोगों को साधना करा रहा हूँ, सबको मिला है और मिलेगा ही मिलेगा, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। आप बिजनेस नहीं कर सकते, जॉब नहीं कर सकते, तो आपको सट्टा लॉटरी से पैसे देंगे, पर देंगे देंगे, ये प्रमाण है शक्तियों का। मैं चाहता हूँ कि आप साधना करो और उससे लाभ लो, बाकी कुछ नहीं, और लोगों को प्रमाण बोलो, ये सत्य ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने में मदद होगा। जब आपको कुछ मिलेगा तभी लोगों को मिलेगा ना, कि अंधश्रद्धा की नहीं नहीं देवी सोना चांदी देती थी, देती नहीं, दे रही है, ऐसा हमें महसूस होना चाहिए। तो सत्य लोगों को तक पहुंचना चाहिए कि देवी देवता ये बहुत कुछ देती है जो आप कल्पना और विश्वास नहीं कर सकते। बस ज़रूरी है इस अनुभव को अच्छे से समझें और उसका सदुपयोग करें, ना कि अपना दुरुपयोग कर ले